चाहूँगा, एक सीन क्रिएट करना चाहूँगा कि एक जगह पर मीटिंग हो, एक कोई भी बड़े से प्लेटफॉर्म के अंदर G20 लगा लो, G7 लगा लो, जिधर भी मीटिंग हो, पहले मिलने के लिए कौन सा फॉरेन मिनिस्टर जाएगा? इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आएगा या फिर चाइना का फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगे? कौन सा पहले जाएगा? मेरे ख्याल से शी चिनपिंग के फॉरेन मिनिस्टर को उठने की ज़रूरत नहीं है, जयशंकर को ही जाना पड़ेगा उनसे मिलने। नमस्कार दोस्तों, एआर रिएक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज हम दोस्तों देखने वाले हैं कि इंडिया की ग्रोथ को देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी तो यहां तक कह देते हैं कि भाई अगर हम इंडिया से अलग ही नहीं होते तो आज कितना अच्छा होता। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वीडियो, इसके बाद हम रखेंगे अपने ओपिनियन। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, BS। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये एशिया के अंदर की सबसे बड़ी पावर कौन है? चाइना। चाइना। इससे अगर मैं बात करूं, मौजूदा टाइम के अंदर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इंडिया और चाइना का बीच का मुकाबला हो जाए तो क्या लगता है कि कौन उठकर जाएगा सलाम लेने के लिए? पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे अपना तारुफ करवाने के लिए, या पहले जयशंकर को उठना पड़ेगा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को? मेरे ख्याल से शी चिनपिंग के फॉरेन मिनिस्टर को उठने की ज़रूरत नहीं है, जयशंकर को ही जाना पड़ेगा उनसे मिलने। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा इनको लद्दाख में भी मार लिया है, उनके फ़ौजी भी मार लिए हैं और वो मार के इनको बेचते भी हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक मूवी शेरशाह बना के रिलीज़ कर देंगे और हम खुश हो जाएंगे। इंडियन ऑडियंस भी खुश है, इंडियन अवाम भी खुश है। एक बॉलीवुड मूवी और एवरीथिंग ओके। यस यार, जो हम बातें कर रहे हैं काश ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, यकीन करें आपके फेस के एक्सप्रेशन अभी से चेंज होने शुरू हो गए हैं। ये देखिएगा, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब ये देखें, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब उठ कर, ये जयशंकर को देखा, देखे स्टेज से उतर कर ये जा रहे हैं मिलने के लिए। आप उसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, कोई दूसरा एस्पेक्ट भी होगा, एक एस्पेक्ट देखने से तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या होगा वो बताएं आप। मैं इस बारे में इतना जानता नहीं हूँ क्योंकि मैंने वीडियो देखी नहीं। आपके हाथ से देख रहा हूँ, आप जो दिखाएंगे मैं तो उस पर यकीन कर लूँगा। फिर मैं जो दिखाऊंगा नहीं भाई, जो दुनिया दिखाएगी, जो मीडिया पे चल रहा है, ये देखो क्या कह रहे हैं। आपने पेज खोला है नाउ इंडिया स्पीक्स, तो नाउ चाइना स्पीक्स खोल लेंगे तो चाइना वो खोल स्पीक खोल चाइना स्पीक्स खोलेंगे। नो चाइना स्पीक खोल लेता हूँ भाई। आप कहते हो तो मैं वो खोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। आप कहते हो जोन सा मर्जी खोलो, लेकिन चल के तो बंदा उसके पास मिलने गया ना। चलें ठीक है। हाँ। इसको डिप्लोमेटिक मूव भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप कह रहे हैं झुकेगा कौन? हाँ। झुकेगा कौन? झुकेगा इंडिया ऑब्वियसली। अच्छा। क्योंकि चाइना सुपर पावर बन चुका है तकरीबन, और इंडिया को भी उस रास्ते पे जाना है। इंडिया अभी ड्रोन लेता है अमेरिका से, चाइना बनाता है और हमें देता है। चाइना अब सुपर पावर बन चुका है तकरीबन। वो दो मुल्कों के बीच में लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? हाँ। मैं जिस आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं दुनिया को खौफ है। अभी मिडिल ईस्ट जिस तरह से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हमें थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। जिस तरह से 5वीं बड़ी मैशत बन गई इंडिया, यहाँ पर हमें आग बगोला होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो डेवलप कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम भी कर रहे थे, लेकिन फिर हमारी आर्मी बीच में आ जाती है, उनकी आर्मी बचाती है, हमारी आ जाती है बीच में। सही हो गया। हम भी G20 का हिस्सा बनने जा रहे थे ना 2017 में G20 का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंज और रिजीम चेंज सारा इस तरह का हुआ कि हमारा टोटली सेटअप बिगड़ गया। 2007 के अंदर आपने बात की कि 17 के अंदर हम बनने जा रहे थे, तो पीछे इतना अरसा छोड़कर 2017 में ही बनना था। देखें, मैं उसकी बात करूंगा जो मैंने देखा। मैं 18 साल का लड़का हूँ, मैंने अपनी होश में जो देखा मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैंने उस ज़माने में तरक्की होते देखी, मैंने पाकिस्तान को, हमने IMF को तब खैराबाद कहा, हम अपने पैरों पे खड़े थे 2016 में। ये इस दफ़ा जो हमें बेल आउट पैकेज मिला $1.5 बिलियन, इसके साथ हम पता 23 मरतबा जा चुके हैं। हम दुनिया के नक्शे पर कोई मुल्क नहीं गया इतना। मैं आपको ये बता तो रहा हूँ कि हम छोड़ आए थे 2016 में, मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क की GDP 6.0 पहुँच चुकी थी, जो पहले कभी नहीं थी हुई, जो 2.3 से आगे नहीं थी जाती। डॉलर 114 से दोबारा आ रहा था नीचे 60 पे, 65 पे, फिर 98 तक गया। डॉलर आ रहा था, पेट्रोल 114 लीटर से नीचे आ रहा था, 60 पे आगे रुक रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनको लगा गया, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि जो बंदा ऊपर बैठा वो चोर है, नहीं को आना चाहिए। फिर अभी उसको वापस बुला के कह रहे हैं कि उसको आना चाहिए, बाकी चोर हैं। हम तो साल से वही हमारा हो रहा है सीन, हमें पागल बनाया जा रहा है, हम बन रहे हैं। अब आप देखो कि आप अंदाज़ा लगाओ इस बात से, आप देखो कि हम दोनों पाकिस्तानी हैं। हम यहाँ पर अपने मुल्क के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर रिजीम चेंज होता जा रहा है।
यहाँ पर अगर बात करें क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं हमारे इसी खित्ते में अफगानिस्तान की करेंसी की बात करते हैं, आसमान में जा रही है। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वो भी आसमान छू रही है। इंडिया की बात करते हैं, पांचवी बड़ी मईशत, $600 बिलियन के रिजर्व। आज कश्मीर को उन्होंने 32 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कश्मीर के अंदर इंडिया ने। तो भाई ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं उनकी तरक्की की, अपनी पस्ती की, तो ये ऐसा लगता है कि भाई हम उनकी तारीफें करी जा रहे हैं। ये हमारी अपनी गलती है ना, जब हम किसी रास्ते की तरफ अच्छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा होता है, हमारे में से कुछ लोग उठते हैं जिनको लगता है उनके पर्सनल मफाद हिट हो रहे हैं उस चीज़ से, तो वो सब कुछ बदल के रख देते हैं। तो क्या लगता है खामियों के बारे में बात करनी चाहिए हमें? हमें ऑब्वियसली करनी चाहिए। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी खामियों पे नज़र डाल के उन्हें ठीक ना करे। तो हमें इंडिया की तरक्की के बारे में बात करनी चाहिए। देखें, इंडिया की तरक्की के बारे में जो चीज़ उनकी अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ बात करनी चाहिए, ऑडियंस को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। एक ही टाइम में दोनों मुल्कों ने सफर शुरू किया, आज वो कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए। हाँ, हमें उनसे शर्म लेनी चाहिए, उनको देख के शर्म आनी चाहिए हमें। हम तो वो कौम है जो उठती नहीं है 12 बजे से पहले, जिनका दिन ही स्टार्ट 12 बजे होता है। इन्होंने रात सारी जागना है, रात सारी इन्होंने सोशल मीडिया, ये नहीं कि सोशल मीडिया गंदी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि एक मुल्क, एक कौम जो कि एक मुल्क एटम बम बनाता, हम कहते हैं रातों रात घास खाएंगे, बनाएंगे। जब वो चांद पर गए, हमने क्यों नहीं कहा कि वो चांद पर चले, हम घास खाएंगे, चांद पर जाएंगे। उनकी इकोनॉमी पांचवी बड़ी मईशत बन गई। हमारे पॉलिटिशियंस ने क्यों नहीं कहा कि घास खाएंगे, अपनी इकोनॉमी को पांचवी या दूसरी या पांचवी या 10वीं पे ले आए, क्यों नहीं कहा? हमारे वाले 9 मई की मजम्मत कर रहे थे ना। सही होगा, नहीं 9 मई की मजम्मत तो करनी चाहिए। वो करनी चाहिए, वो तो करें, लेकिन अब इतनी भी ना करें ना कि देखें, जब आपके सामने कोई एग्जाम्पल 71 से भी बड़ा बना दिया हमने। बना दिया ना? बना दिया। 71 क्या, जो हमसे हमारा पाकिस्तान, जो हमारा अटूट अंग, जो हमारा शारक अलग हुई, उसका सियाह दिन नहीं मनाते हम। 16 दिसंबर को कितना मनाया आप देख लें। 9 मई पे ज़रूर मनाया जाएगा, काले झंडे ना लगे तो फिर कह देना। ये फिर क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। नाम आपका? विलियम। क्या करते हैं? मैं लाहौर हाई कोर्ट में एम्प्लॉय हूँ। जबरदस्त होगा। बात करने का पर्पस ये है, मौजूदा टाइम के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमी कौन सी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान या फिर चाइना? इंडिया है इंडिया इमर्जिंग है। जी। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि टाटा कंपनी का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से के भी बढ़ कर है। पाकिस्तान की जीडीपी से जो इंडिया की कंपनी की नेटवर्थ बड़ी ज्यादा है ना, टाटा कंपनी की। तो इससे क्या चाइना को बीट कर दिया इंडिया ने? नहीं, अभी चाइना को तो बीट नहीं किया। दे नीड मोर इम्प्रूवमेंट इन देयर टेक कंपनीज एंड समथिंग लाइक। अच्छा, मतलब अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री को लेकर या किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो क्या चाइना बीट कर रहा है इंडिया को, या इंडिया बीट कर रहा है चाइना को? मे बी इंडिया विल बीट चाइना इन नियर फ्यूचर एज दे आर मेकिंग प्रोग्रेस। ओके सर, यहाँ पर एक मैं आपसे ना एक पूछना चाहूँगा, एक सीन क्रिएट करना चाहूँगा कि एक जगह पर मीटिंग हो, एक कोई भी बड़े से प्लेटफॉर्म के अंदर, G20 लगा लो, G7 लगा लो, जिधर भी मीटिंग हो, पहले मिलने के लिए कौन सा फॉरेन मिनिस्टर जाएगा? इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आएगा या फिर चाइना का फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगे? कौन सा पहले जाएगा? चाइना का जाएगा बिकॉज दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, दे हैव वीटो पावर एज वेल। सो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए उठकर चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा? नहीं, चाइना का या पहले इंडिया का जाएगा आई थिंक। इंडिया का जाएगा जी। क्यों इंडिया का क्यों जाएगा? बिकॉज चाइना इज मोर पावरफुल रिसेंटली। जो पावरफुल होता है उसके पास उठकर जाया जाता है। यस। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है भाई, ये देखो, सारे चैनल्स ने उठाई है। ये देखें, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है जो कि किसी और फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, और ये देखिए अभी उसको देखा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को देखकर जयशंकर को देखा, ये देखे कैसे उठ कर गया, और ये देखे मीडिया ने कैसे कवरेज दी इसे। क्या ये पावर दिखाती, तो ये तो दिखाता है कि भाई इंडिया पावरफुल है। मे बी आई डोंट थिंक सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मतलब गाइस, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कंफ्यूज्ड हैं लोग के पावरफुल इस टाइम कौन है। इन दो कंट्रीज के दरमियान ये रेस लगी हुई कि एक पावरफुल है, एक मैशती स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, दूसरा पावरफुल है या नहीं है। हमारा इन लाइन में कोई नाम ही नहीं है। पाकिस्तान नीड मोर प्रोग्रेस इन टेक इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। अच्छा, प्रोग्रेस कर रहा हमारा? इतना नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहिए एज फार एज आई थिंक। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या हम बात करें आईटी इंडस्ट्री का, तो चाइना भी मुकाबला नहीं कर पा रहा इंडिया का?
इंडिया का मे बी नियर फ्यूचर दे विल, लेकिन चाइना जो है बाकी कंपनीज बाकी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। लाइक आगे अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो दे आर बिल्डिंग पावर प्लांट्स, वो क्या बोलते हैं उनको एनर्जी के रिलेटेड वो प्लांट बिल्ड कर रहा है वगैरह वगैरह। और लेकिन इंडिया जो है एज़ फार एज आई कंसर्न, जो मैंने रीड किया है तो दे आर मेकिंग लाइक compete कर रहे हैं आपस में। इतना ज़्यादा मुझे अभी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इंडिया विल compete वन डे आई थिंक। इतना आपको पावर, इतना स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ कैसे कह सकते हैं आप एक कंट्री के बारे में जो कि एक दो मुल्कों ने इकट्ठा सफ़र शुरू किया, आज हम देख ले कहाँ और वो देख ले कहाँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाती, खुशहाली की तरफ लेकर जाती, क्या ऐसी चीज़ें इंडिया के पास? इंडिया एज डेमोक्रेसी आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनी कंट्री टू मेक प्रोग्रेस। और दूसरा जो है वो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो किसी भी कंट्रीज़ को आगे लेके जाती हैं। तो चाइना थोड़ा सा सोशलिस्ट है वो, लेकिन कैपिटलिस्ट जो मार्केट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अफजल मुदस्सर। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ एक्सपोर्ट में, इंटरनेशनल मल्टीमैच कंपनी। ज़बरदस्त यार, एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपको पता भी होगा कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। बताइएगा, पड़ोसी दो मुल्क हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, आने वाले टाइम के अंदर कुछ साल लगा लें 2035 तक, इमर्जिंग पावर, सुपर पावर, क्या लगता है कि कौन सी इकोनॉमी होने वाली है? चाइना। चाइना ही होगी? चाइना ही होगी। चाइना को किस क्या बेस पर चाइना ने इतनी डेवलपमेंट कर ली, इतनी तरक्की कर ली, आने वाले टाइम के अंदर भी वो कर सकती है आपको लगता है? वो अपनी कौम जो जितने भी है ना मुल्क के नेशनलाइज लोग जो हैं अपनी कौम से या मुल्क के लिए सिंसीयर हैं। और वो यहाँ पे वहाँ पे करप्शन इंडिया में भी है, चाइना में भी है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है कि वो उसको टैकल करते हैं कि हमने हाउ दे कैन हैंडल टू रिड्यूस द एनीथिंग टू बेटर वे। सो चाइना का मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि मुकाबला कोई नहीं, आपने सीधे कट एंड अल्फाज में कह दिया। चाइना अगर का मुकाबला। दो किसी प्लेटफॉर्म पर चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉरेन मिनिस्टर उठेगा, जाएगा, जाकर एक दूसरे से मतलब कि हैंड शेक करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, कौन सा फॉरेन मिनिस्टर ये पहल करेगा? क्या लगता है कि चाइना का उठकर जाएगा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के पास, सर 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 सर, या इंडिया का जाएगा फॉरेन मिनिस्टर चाइना का? इंडिया का भाग जाएगा। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा उससे मिलने के लिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से? ज़ाहिर मिलने के लिए तो जाएगा, लेकिन वो जिस एंगल से आप देख रहे हैं उस एंगल से नहीं वो मिलेंगे एक दूसरे से। नहीं मिलेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा इनका। तो मतलब लगता है कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, भाई जी हालात बेहतर करो हमारे साथ, ट्रेड तो ऑलरेडी चल रही है, हमारी तरह दुश्मनी नहीं चल रही, और लद्दाख का मसला चल रहा है लेकिन ट्रेड वो फिर भी कर रहे हैं। आपको फिर भी लगता है कि चाइना इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा मिलने? डेफिनेटली जाएगा, डेफिनेटली जाएगा? जाएगा, सर डेफिनेटली। ये वीडियो तो कुछ और बता रही है हमें, ये देखिएगा ज़रा, ये वीडियो में देखें, ये जयशंकर साहब हैं, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है। ये जयशंकर साहब को देखते साथ ही ये देखें भाग कर जाते हैं उससे मिलने के लिए, वो अपनी जगह से नहीं हिलते, ये देखें अपनी जगह पर स्टेबल है, और ये देखें किस तरह से मिल रहे हैं, हैंड चेक कर रहे हैं। मीडिया देखें कितनी उतावली है कवरेज करने के लिए। यही चाइना की वारदात है, यही चाइना की वारदात है। कल्टी ले ली। नो नो नो, यही चाइना, नो 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 नो, वो जाएंगे नहीं, लेकिन अपने लोगों को, अपने कहानी को, अपने बेनिफिट लेने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। ये कोई चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट ईगो, ये ईगो नहीं है। अगर आप अपने कंट्री के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए करना चाहते हैं तो जो मैं जाऊँ या वो जाऊँ, दिस इज़ ये पाकिस्तान के लिए है। तो आपने कहा, आपने तो पहले कहा था कि जितनी को बड़ी इकोनॉमी है चाइना, तो इंडिया ही जाएगा मिलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो आप देखो मेरी बात, हाँ वो चाइना इंडिया ही जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अब ये अभी एक्सपो हो रही है चाइना में यान की और फैब्रिक की, ये मार्च में होनी है 7 से 9 तक, ठीक है। और चाइनी जो है ना वो अब ये भारत में हो रही है ये फरवरी में, वहाँ पे चाइना में जाएंगे तो आपको इंडिया के हज़ारों स्टॉल नज़र आएंगे, और ये चाइना के इंडिया में कम नज़र आएंगे। अच्छा या सर, जिस तरह से इकोनॉमी अगर मिसाल दी जाती है, जिस तरह से 60s का टाइम था, 60s के अंदर आपने देखा कि चाइना भी बिल्कुल हमारे इस हालात में ही खड़ा था जिधर हम हैं, तो वहाँ पर अमेरिका को चाइना ने जाकर कहा कि भाई हमारे पास लेबर सस्ती है, इधर आके इन्वेस्टमेंट करो। वहाँ पर अमेरिका ने अपनी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई,
बनाने के बाद आप देखते हैं कि आज एक चाइना को एक बराबर का, जो अमेरिका को बराबर का टक्कर दे सकता है वो चाइना। आज रिजीम चेंज कर रहा है अमेरिका, कह रहा है कि भाई साउथ एशिया के अंदर हमने इंडिया को स्टेबल करना है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद इंडिया खड़ा हो जाएगा चाइना के बराबर? अभी नहीं होगा, हमारी लाइफ में नहीं हो सकता, ये मैं आपकी छोटी तो लेकिन अच्छा, हाँ मतलब आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर चाइना है। चाइना जी, चाइना चाइना तो भाई कर देगा जो बट है। लद्दाख का मसला पता है आपको क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो इसमें गलत कौन है? और है गलती किसकी ज्यादा? आपको नहीं लगता कि चाइना ज्यादा टेक ओवर कर रहा है अंदर की तरफ? उनका लेक वाली हिस्सा भी ले लिया लद्दाख का सारा। हाँ, आप सही आए ना, आप आपने सही पॉइंट पे आ गए हैं ना। तो आप ये बताएं कि सुपर पावर चाइना है या इंडिया है? मतलब किसी की जमीन का सब करना, ये तो सही बात तो नहीं है। पावर कौन है? पावर में कौन है? मतलब जिसकी लाठी उसकी बहस है। पावर में कौन है? पाकिस्तान में पावरफुल कौन होता है? वो तो आपको पता है। है पता है ना। वो तो आपको पता, तो ये मुझे बताइए कि अगर ये आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिए ना, तो मैं आपके भी दे दूंगा। नो नो, चाइना फॉर एवर, सुपर सुपर अच्छा, फॉर एवर। चाइना के इतने गुण क्यों गाते हैं वैसे? हैं? चाइना के हम इतने गुण क्यों गाते हैं वैसे? हम सारा दिन चाइना से टिकट करते रहते हैं। चाइना की चीजें सस्ती मिलती है इसीलिए। नो 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 नो, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे आओ, मैं आपको मेरे साथ बैठे आए, मैं आपको बताता हूँ चाइना क्या है। क्या है अभी बताएं ना, मेरे पास बड़ा टाइम है। हैं? बताइए आप सवाल कर रहे हैं चाइना में। चाइना के क्या ऐसी खूबियां हैं जो कि हमारे पास नहीं है? चाइना ने ऐसी क्या चीजें अडॉप्ट की जो कि आज वो दुनिया में इकोनॉमी, इमर्जिकल इकोनॉमी है? वो चाइना में ये हर फील्ड में बहुत आगे है, दुनिया से हर फील्ड में बहुत आगे। वो सिंसियर हैं, वो काम करना हमारे जानते लोग हैं। सिंसियर नहीं है, इतने मेहनती लोग हैं, ये देखे खड़े हैं सारे मेहनत कर रहे कोई सिंसियर नहीं है। अगर आपका हुक्मरान सिंसियर नहीं है तो अब आप क्या करेंगे ये बताएं, मैं या आप क्या करेंगे? हैं। बिल्कुल सही हो। सिंसियरिटी ऊपर से आती है। वो कहते हैं उसने खा लिया मैं ना करूं, अगर वज़ीर आज़म खा रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं? बिल्कुल सही हो। ये बेस है। यहाँ किस वज़ीर को फांसी दी गई है ये बताएं? चाइना में कई लोगों को फांसी दी गई है। ओके, बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा और मेरे लगा। साथ आए और पूरा दिन आपके लिए चाइना के आप भी क्या करें। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा है। नाम आपका? सरदार मोहम्मद उमर खान, क्या करते हैं? ज़मींदारा, जमींदार आप? वकालत। वकालत करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर बात करेंगे हम इस टाइम हमारे मुल्क के और रिलेशंस की बात करेंगे अदर कंट्रीज़ के साथ। क्या लगता है कि हमारे मुल्क इस टाइम कहाँ पर खड़ा है और हम कौन कौन से मुल्कों के साथ हमें तल्लुकात को बेहतर कर लेना चाहिए अभी? अभी तो डिस्टर्ब है, हालात डिस्टर्ब हैं, हालात कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है। आप समझ क्या में। कहेंगे इस बारे में? बस ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, रूस के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, अपनी मर्जी इन्हें करनी चाहिए हुक्मरानों को। हाँ, अच्छा सर, मैं पूछना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ आपसे कि मौजूदा टाइम के अंदर एशिया की सबसे बड़ी पावर ताकत कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना? बस चाइना ही है। चाइना चाइना चाइना? क्या चाइना इंडिया के चाइना से डरता है? इंडिया नहीं डरता। इंडिया नहीं डरता? इंडिया नहीं डरता। आप क्या कहेंगे? इंडिया नहीं डरता क्योंकि वहाँ जमहूरी हुकूमत है ना। अगर हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत हो जाए या आइन की पासदारी हो जाए तो हमारा मुल्क भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। पर अभी क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जिस तरह से पावरफुल इकोनॉमी बनाता जा रहा है, आने वाले टाइम के अंदर क्या चाइना को बीट कर सकता है? नहीं, चाइना को नहीं बीट कर सकता। नहीं कर सकता? नहीं नहीं कर चाइना सकता। को अभी मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिलने आ रहे हैं कि इंडिया के जयशंकर को किस तरह से उठ के आकर सलाम कर रहे हैं। उससे पूरी दुनिया ये अखज़ कर रही है कि मौजूदा आने वाले टाइम के अंदर डर रहा है कि चाइना के कहीं ना कहीं पावरफुल हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। क्या इस तरह की पावरफुल सिचुएशन हमारी बन सकती है या नहीं बन सकती? आपने ये वीडियो देख, इन हालात में डाउनफॉल हो सकता है, पावरफुल नहीं बन सकते हम। नहीं बन सकते? नहीं बन ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा। मैंने जितने लोगों से पूछा वो कहते हैं कि भाई नहीं, वो ज़्यादा पावरफुल है। ये देखें, ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है। अभी देखें, ये जयशंकर के पास जा रहे हैं, ये खुद मिलने के लिए स्टेज से उतर कर, ये देखें उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं आए, वो चले गए। नहीं, इससे इसमें क्या इससे साबित होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा उसका बड़ापन है, उसके में जा रहा है। ऐसी कौन सी चाइना की इकोनॉमी अब भी आप समझते हैं कि इंडिया से बहुत आगे? को आगे, बहुत आगे। बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनके इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस स्पीड से बता रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर चाइना को टेक ओवर कर जाएगा। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा होता। वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा कर रहे हैं। सर, अगर अब बात करें स्टॉक एक्सचेंज की,
तो अभी उनकी स्टॉक एक्सचेंज चाइना से इंडिया की ज़्यादा होती जा रही है। इस बेस पर दुनिया बात कर रही है, क्या ये पॉसिबल है वैसे कि अगर जिस स्पीड से अमेरिका अपनी कंपनीज उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है, पूरी दुनिया से सामने देखेगा जिस तरह से पूरी दुनिया? इम्पॉसिबल है, हम Impossible है। तो नहीं मानते, हम अच्छा नहीं क्यों? अगर हम देखें, अगर 60s के टाइम में चले जाएं तो चाइना इधर ही खड़ा था जिधर पाकिस्तान खड़ा, तो वो इतना डेवलप हो सकता है, इंडिया यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। उसमें करप्शन नहीं है। इंडिया में भी, इंडिया में करप्शन है, पाकिस्तान में करप्शन है, वो चाइना में करप्शन नहीं है। जो करप्ट लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ने देंगे मुल्क को। जो करप्ट लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क कोई भी हो, जहाँ करप्शन हो वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? आप क्या लगता है? ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? अली इजाज। क्या करते हैं? मैं म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है आपसे कि मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे कि इमर्जिंग पावर कौन सी है, चाइना या फिर हिंदुस्तान? चाइना। चाइना ज्यादा? जी। क्यों चाइना क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि उनके लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और वो काफ़ी कॉन्शियस हैं हेल्थ के बारे में, और इस सिलसिले में जो कंट्री हेल्थ के सिलसिले में ज़्यादा कॉन्शियस होगी वो ज़्यादा आगे जाता है। इंडिया हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस नहीं? चाइना से कम है ना, थोड़ा चाइना से कम है। हमसे ठीक है? हमसे, हाँ हमसे बेहतर है वो। अच्छा, हमारे वैसे ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने, लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के उधर जाते हैं। जी जी, हमारे पास अभी PKL हॉस्पिटल बना है यहाँ पे, उसने मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, लेकिन अब चल रहा है वो नीम सरकारी है, पे करके करते हैं, लेकिन वो अच्छा ट्रांसप्लांट उनका कामयाब हो रहा है, बिल्कुल सही हो। किडनी ट्रांसप्लांट। और अभी हमारे पास म्यू में भी ट्रांसप्लांट स्टार्ट होने लगा है। जबरदस्त। तो अभी जो गवर्नमेंट है, ये मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी फेवर किया हमें, उस सिलसिले में अभी हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सही हो गया। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर किसी इवेंट के अंदर दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलना पड़े, चाइना और इंडिया के, क्या लगता है कौन सा फॉरेन मिनिस्टर उठकर जाएगा, पहले जाके सलाम दुआ करेगा और कहेगा कि भाई आपका मिला, अपनी सीट से उठकर जाए, कभी देखा तो उठकर चला जाए? क्या लगता है कौन सा जाएगा? चाइना का ही जाएगा। इंडिया में तो इतना वो नहीं है, लेकिन चाइना के वो अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी उनकी दोस्ती अच्छी है और इज्जत करते हैं इंडिया की निस्बत। इंडिया और चाइना के दरमियान तो लगती भी नहीं है ना, तो क्या चाइना का फॉरेन मिनिस्टर फिर भी जाएगा? अच्छा, इंडिया और चाइना का कह रहे हैं आप? इंडिया और चाइना की बात कर रहा हूँ। अगर किसी फोरम के अंदर दोनों को मिलना पड़ जाए, फॉरेन मिनिस्टर्स चाइना को। का जाएगा, इंडिया का नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना के ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो थोड़े से और तरह के हैं। इंडिया का क्यों नहीं जाएगा? इंडिया का फिर वो उनमें थोड़ी अना है, और ये जो है ये ठीक है। लद्दाख के मामलात के बारे में पता आपको? किसकी? लद्दाख में जो हो रहा है, जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी जी, थोड़ा बहुत पता? जी जी, क्या आइडिया। लगता है कि वो ज्यादती कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है, किस तरह से? बस वो मुख्तलिफ इश्यूज हैं उस पर, तो उस सिलसिले में इंडिया ही है। बाकी चाइना तो हर मामले में उसने अपनी वो सॉफ्ट आर्ट दिखाया है, और चाइना इस बारे वो इंडिया जो है वो बिल्कुल ही वो वन साइडेड जाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो उसी पे। लेकिन ये जो है चाइना वाले, ये सॉफ्ट है काफ़ी। बिल्कुल सही हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। तो ये थी दोस्तों वीडियो, जिसमें आपने सुना कि भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तानियों के मन में क्या क्या विचार उठते हैं और किस तरीके से कुछ जाहिल लोग आ जाते हैं, जो कि दोस्तों अपनी ही अपनी धकाते हैं। जो सामने रिपोर्टर बोल रहा है उसकी नहीं सुनना, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको नहीं सुनना, सिर्फ अपना ज्ञान फैलना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पाकिस्तानियों की कुछ रिव्यूज है, या फिर कह सकते हैं ओपिनियन है, जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर, इंडिया के से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको कैसे लगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।